गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और एक केस को डिस्कस करते हैं और उसके ग्राफ को भी हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम वी गेट फॉर दैट। सो सपोज दैट दिस इज योर सिचुएशन कि दिस इज़ अ सोलिनॉइड और हमने एक नॉर्थ साउथ ये एक मैग्नेट को यहाँ से मैंने फॉल करवाया। जब ये इसको मैं फॉल करवाता हूँ और ये जब बीच में होता है ये पहला कंडीशन, ये जब ये बीच में होता है ये दूसरा कंडीशन और ये जब बाहर निकल गया ये तीसरा कंडीशन। ये एक मैग्नेट को हमने यहाँ से फॉल करवाया। तो सपोज दैट ये स्टार्टिंग में हमारा ओवरऑल ये सपोज दैट ये मैग्नेट का 1000 फील्ड लाइंस बन रहा है। तो जैसे ये नज़दीक आ रहा था जब इसको मैं ड्रॉप करवा रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ इन द वेरी फर्स्ट केस कि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो इससे लिंक्ड थे वो इंक्रीज होते चले गए। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि 100 हो रहा था, फिर 100 से 200 हुआ, 200 से 400, 400 से 600 से 800 एंड फिर 1000। ये जैसे इसके पास जब पूरा आ गया तो ये 1000 का 1000 फील्ड लाइन्स इससे लिंक्ड हो गए, है ना। अब ये जब जैसे अंदर की ओर अंदर में ये जब मूव कर रहा था ये जब सेकेंड कंडीशन में तो पूरे के पूरे 1000 फील्ड लाइन्स इसमें से पास कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा 1000 यहाँ से बीच से पास कर रहा था तो कोई भी चेंज अकर नहीं हुआ, कोई भी चेंज अकर नहीं हुआ। इनिशियली इन द वेरी फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि 5 जो फ्लक्स है वो बहुत तेजी से बहुत फास्ट हमारा क्या हुआ चेंज हुआ, इंक्रीज किया। इससे हमारा क्या हो रहा है कि करंट बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ा। नाउ इन द सेकेंड केस हमारा क्या हो गया कि 5 में नो चेंज अकर हुआ। जब 5 में जब हमारा कोई चेंज अकर नहीं हुआ तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसको छोड़ रहा था तो सपोज दैट यहाँ पे जब था ये 1000 था, 1000 से 800 हुआ, 800 से 600, 600 से 400, 400 से 200 एंड 100 देन 50 एंड 20 एंड देन 10 एंड देन 0। या फिर इस तरह से यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे काफ़ी तेजी से डिक्रीज किया, फास्टली यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज किया। तो इसके वजह से यहाँ पे करंट या अभी जनरेट हुआ लेकिन वह क्या हो गया, स्लो मीन्स उल्टे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब इंक्रीज हो रहा था तो करंट अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है बहुत फास्टली, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ईएमएफ का तो आप ऐसे फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया भी था कि ये क्या होता है, BLV होता है। EMF इज BLV, मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF हमारा क्या है, तो BLV होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने देखा ये, तो इसका मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूं, ये ग्राफ मैं इसका प्लॉट करना चाहूं, ये करंट विथ टाइम मैं ये करना चाहूं। तो सपोज दैट जैसे ये इसके नज़दीक आया, इसको अप्रोच कर रहा था, करंट मेरा बहुत रैपिडली इंक्रीज किया, ये मैक्सिमम करंट हो गया। दिस इज योर से I मैक्स। अब उसके बाद फिर जब ये अंदर की ओर चला गया तो पूरा का पूरा फ्लक्स चेंज अब यहाँ पे पास इससे होने लगा, मीन्स अब इसमें फ्लक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था तो ऑल एट अ सडन इसका जो करंट था सडनली ड्रॉप कर गया 0। करंट जो है वो एकदम ड्रॉप कर गया 0। फिर जब ये यहाँ पे छोड़ रहा था तो जब ये छोड़ रहा था तब फिर से ये क्या हो गया कि ये करंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में। और यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, ये करते हुए यहाँ पे कहीं पे ये 0 को टच कर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, दिस वॉज योर फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ये I मीन्स उल्टे डायरेक्शन में जो फ्लो किया ये कहीं ना कहीं जा करके मिल जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है, ये ग्राफ इस सिचुएशन का ग्राफ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो डिस्कस करना है हम लोगों को इसमें वो है कि ये तो एक कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि सपोज दैट अ रॉड
is rotating with angular velocity omega, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा आया भी है ये, है ना। लेंथ ऑफ रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लेंथ ऑफ रॉड जो दिया हुआ है is L with angular velocity in magnetic field, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल आर एट राइट एंगल, और दिया हुआ है ऑल आर एट राइट एंगल। ये इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या कहना चाहूँ। ये सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रॉड है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे ये इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट, ये तुम आपका सपोज दैट दिस इज योर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका लेंथ है एल। तो ये बोल रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डिटरमाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इन रॉड, ये हमको निकालना है कि इस रॉड में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ जो नोन चीज़ है हम लोग वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये तो हम लोगों को मालूम है फ्रॉम, ये कहाँ से हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये है हमारा फ्रॉम क्लास 11th। नाउ अभी यहाँ पे E जो आता है वो होता है -d/d∅b/dt। तो यहाँ से देखा जाए तो ये d/dt ऑफ BA, अभी यहाँ पे ये जो एरिया बन रहा है, एरिया चूंकि फील्ड उधर की ओर है तो एरिया भी अंदर ही ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो एरिया के साथ और फील्ड के साथ जो हमारा ये बन रहा होता है, ठीक है, लेंथ के साथ और फील्ड के साथ हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, ये लेंथ का डायरेक्शन होगी, ये फील्ड इसके साथ ये परपेंडिकुलर बन रहा है, लेकिन एरिया के साथ तो ये इसका एरिया होगा, है ना। तो चूंकि फील्ड अंदर की ओर है तो इसका एरिया हम लोग किधर देखेंगे, अंदर की ओर देखेंगे, है ना। तो उसमें थीटा जो आ जाएगा हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री इज 1। तो यहाँ पे जो हमारा सीधा ले लेते हैं हम लोग cos 0 डिग्री 1, ये सीधा हम लोग BA ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग चाहे तो ये नेगेटिव को मैं हटा भी देता हूँ, तो ये cos 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये आ जाने वाला है, B तो हमारा कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा हमारा dA/dt। तो हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड देखना है ना। ये नेगेटिव साइन का जो रीज़न था जो लेंज लॉ वाला, वो हम लोगों को अभी नहीं देखना है। तो हम लोगों को बेसिकली देखना है कि क्या हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है। तो BdA/dt। नाउ इस एक राउंड में व्हाट विल बी द चेंज इन द एरिया, DA को भी अलग ले लेते हैं और DT को भी अलग ले लेते हैं। तो इस एक राउंड में हमारा एरिया का क्या चेंज हुआ, तो ये जो एरिया बनाया अभी सपोज दैट 0 और ये कवर करने के बाद बनाया एरिया A, तो A - 0 इस टोटल एरिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया, तो B इसका एरिया बन जाएगा πL²। और व्हाट विल बी द टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा ये dt टाइम, सपोज दैट अभी ना इनिशियली टाइम 0 है, फाइनली ये टाइम t हो गया, तो t - 0 इज t। तो व्हाट विल बी t, तो t हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2πr/v हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो हमारा t हो जाना है, t इज 2 पाई r। 2 पाई r मीन्स यहाँ पे r कितना है, ये l है, और v को हम लोग लिख सकते हैं, v इज r ओमेगा, तो r ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ l ओमेगा। तो ये l कट गया, ये पाई कट गया, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो आएगा हमारा E इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बढ़िया से आप समझ लेना। तो यहाँ पे जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनर्जी कंसिडरेशन और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनर्जी कंसिडरेशन एंड क्वांटिटेटिव, इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने जो एनर्जी दिया, एनर्जी कहाँ से दिया, बाय मोशन ऑफ द मैग्नेट। यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हो रहा है हमारा, यहाँ पे वो किस, चूंकि ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अगर एनर्जी है तो कहाँ से वो एनर्जी जनरेट किया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोगों ने जो ये मोशन प्रोवाइड किया ये मैग्नेट को, जितने तेजी से मैंने इसको, जितने एनर्जी के साथ इसको, जितने मोशन के साथ इसको मैं आगे की ओर बढ़ाया, उतने तेजी से, उतने फास्ट वहां पे करंट का प्रोडक्शन हुआ। मीन्स जितना एनर्जी मैं दे रहा हूं उतना ही एनर्जी, जितना मोशन में कर रहा हूं, और मीन्स जितना मैकेनिकल एनर्जी मैं इधर दिया उतनी ही का मैकेनिकल एनर्जी के बराबर के करंट वो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले, जो हम लोगों ने लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग डिस्कस किया। तो यहाँ जो हम लोगों ने एनर्जी दिया बाय मोशन ऑफ द मैग्नेट, एनर्जी जो दिया हम लोगों ने जो बाय मोशन ऑफ द मैग्नेट, ये कैसे दिया हम लोगों ने, बाय मोशन ऑफ मैग्नेट। तो ये दो भाग में यहाँ पे ये बढ़ता है, ये दो भाग में बदलता है। एक तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, और दूसरा जो है वो हीट के फॉर्म में लूज किया है। हीट के फॉर्म में जो लूज करता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ईडी करंट्स, है ना, ये इस फॉर्म में ये लूज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस किया है ना, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और ये जो हीट हमारा जो लूज किया, जो हम लोगों ने जो एनर्जी दिया, उसका दो भाग में ये बटा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हीट एनर्जी। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके इसी का हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो सपोज दैट एक हम लोगों ने ये एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया, लेकिन यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस वायर है ये वाला है ना, ये जो वायर हम लोगों ने लिया है और ये मूवेबल है, दिस वायर इज मूवेबल। ये इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये मूवेबल वायर है। और ये अगर इसको मैं बांट दूं से ए बी सी डी, तो ए बी सी और सी डी कंडक्टर है, हैविंग नो रेसिस्टेंस, कह सकते हैं हैविंग नेग्लिजिबल इन सब को हम लोगों ने मान लिया कि ये नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस का है। तो जो रेसिस्टेंस है वो AD का है ना, एंड AD हैज रेसिस्टेंस R रेसिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया। बाकी सब ABCD का हमारा कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और AD इज मूवेबल ऑल्सो,
इसको मैं मूवेबल अभी बनाया और इसको मैं सपोज दैट मूव करा रहा हूँ विथ वेलोसिटी v। नाउ यहाँ पे अगर यदि मैं बात करूँ कि व्हाट इज द करंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो करंट यहाँ पे जनरेट करेगा, अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो ये हमारा क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस कंडीशन का पढ़ा था, BLV होता है ना। नेगेटिव तो जो होता है उसका अलग सिग्निफिकेंस होता है, तो मैं सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो I जो होगा ये हमारा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ E/R, ये रेसिस्टेंस, इसका AD का रेसिस्टेंस हम लोगों ने क्या लिया है, R लिया है, तो E/R। तो ये जो I हमारा यहाँ पे होने वाला है, I वो कितने के बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा बना है BLV बाय ये R, स्मॉल रेसिस्टेंस R से डिनोट कर लेते। तो दिस इज योर करंट। अब ये करंट का डायरेक्शन हम लोगों को देखना है। डायरेक्शन तो हम लोग कैसे समझते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये थंब हमारा मोशन शो करता है, तो ये वायर AD वायर जो मूवेबल वायर है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो यू कैन सी दैट दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इधर से जा रहा है, तो चूंकि इसका कंडक्टिंग पाथ किधर है, इसका पाथ ऑफ मोशन किधर है, ये इधर है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोगों ने ये निकाल लिया डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स देखना चाहते हो तो दिस इज योर करंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और हम इस वायर पे लगने वाला फोर्स देखना चाहते हैं, तो फोर्स को हम लोग कैसे देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। पहले हम लोग डायरेक्शन को ही बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था हमारा कि सपोज ये है हमारा दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट, फादर मदर चाइल्ड, तो ये हो गया हमारा करंट इज इस डायरेक्शन में और ये फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में। तो यू कैन सी दैट थंब इज पॉइंटिंग दिस साइड। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है ये इधर होगा। चूंकि जब हम इसको इधर मूव करा रहे हैं, जब इसको मैंने इधर मूव कराया तो यहाँ पे देखा कि ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट इस AD वायर पे, फोर्स ऑन AD वायर जो है उस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि किधर लग रहा है, इसके ऑपोजिट। ये जब इधर मूव कराया तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस पे फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैंने इसको मूव कराया तो इस पे इधर फोर्स लगा, है ना। तो फिर तो जिधर मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्स लगेगा। कहाँ पे, जब V के ऑपोजिट फोर्स लगेगा। मींस अगर इस वायर पे इधर पे मैंने वेलोसिटी दिया तो फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। फोर्स जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या किधर लगता है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन वायर AD और वो किधर मूव करता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, जिधर वायर AD मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट। अगर वायर AD इधर मूव कर रहा है तो फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट लग रहा है। तो चलिए, तो ये फोर्स कितने के बराबर होता है, तो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज ILB प्रोवाइडेड, यहाँ पे साइन थीटा इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल देखो तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाने वाला है ना। यहाँ पे थीटा IBL साइन थीटा जो होता है तो थीटा 90 डिग्री हो रहा है ना। तो F इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एरिया और B का एंगल थीटा अलग है, यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल अलग है, उससे कंफ्यूजन ना करें। यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में क्या बन रहा है, तो एरिया अंदर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है। तो ये अलग हो गया, ये BA cos थीटा के लिए कंडीशन अलग है और ये ILB साइन थीटा, ये थीटा अलग है ना। वो जो था फ्लक्स में BA cos थीटा का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे था ये B और A के बीच में बनने वाला एंगल, यहाँ पे L और B के बीच में बनने वाला एंगल। तो ये दोनों अलग अलग केस है, इससे कंफ्यूजन ना करना कि यहाँ पर भी
थीटा 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा और इस पे थीटा 90 डिग्री होगा। तो F इज इक्वल टू आई एल बी। तो फोर्स कितना हो गया, I हमारा आया बी एल वी बाई आर, और ये हो गया हमारा एल बी। तो ये आया हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो दिस इज योर फोर्स। ये फोर्स आने के बाद अब हम लोगों को जानना है नाउ पावर। तो पावर का एक एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर नहीं समझ में आया है कि कैसे होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आप ऐसे देख सकते हो, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन इज F इंटू एक्स बाई टी, एक्स बाई टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक्स बाई टी इज वेलोसिटी। नाउ P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। तो F आया हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू वी। तो ये आएगा हमारा P इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वी स्क्वायर बाई ये आर आया। तो ये हो गया हमारा पावर। ये वो पावर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट किया। दिस इज पावर जनरेटेड, दिस इज पावर जनरेटेड। नाउ व्हाट इज द पावर लॉस? पावर लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो पी जे आएगा, ये मान लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, तो आई स्क्वायर आर होता है ना। तो ये तो स्मॉल आर चल रहा है ना, तो इसको स्मॉल आर लिख देते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये आई स्क्वायर मीन्स दिस, यही करंट है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आर कट गया, तो ये जो आएगा हमारा वो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो दिस इज द पावर लॉस्ट, ये डिसिपेटेड। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कि जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे थे वो दो भाग में बढ़ता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक हीट एनर्जी में लॉस होता है। ये जनरेट करता है, ये लॉस होता है। तो ये पावर जनरेटेड है और ये पावर लॉस्ट है। ये दोनों का दोनों आप देखिएगा कि बाय मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि ये दो अलग अलग सिस्टम से आया गया ये पावर है। ये जनरेटेड है, ये डिसिपेटेड है अभी। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड भले यहाँ पे सेम आ रहा हो इस जगह पे, बट ये दोनों अलग अलग पावर हैं। दिस इज योर पावर जनरेटेड एंड दिस इज योर पावर डिसिपेटेड। सो एक और यहाँ पे थोड़ा एक एक्सप्रेशन हम लोग जान लेते हैं जो कि और काफ़ी हेल्पफुल इक्वेशन है, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम लोगों ने लिखा है, हम लोग का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और हावेवर ये हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। ई भी इज इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ, ये हमारा E इज इक्वल्स टू आई आर। और I को हम लोग Q के टर्म में लिखते तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T इंटू आर। तो अभी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये हमारा IR है, तो इन दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूं बाय 1 एंड 2, इन दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर। तो यहाँ से ये डेल्टा टी कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बी बाय आर। ये एक हमारे को इक्वेशन मिल गया जो हमारा कभी कभी बहुत यूज आ जाता है। ये क्या इक्वेशन है, तो यहाँ से चार्ज में और चेंज इन फ्लक्स में और रेसिस्टेंस में एक रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन हमको मिल गया। तो किस में मिल गया, चार्ज में, फ्लक्स में और रेसिस्टेंस के बीच में भी एक हमारा रिलेशन मिल गया। इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी ये
इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो यू शुड नो. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनर्जी. ये जो था ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनर्जी था. ठीक है. So again, if we talk about the conservation of energy, so we know energy is neither created nor destroyed. So from where this energy is generated? So the fashion we move the magnet, ये energy कहाँ से मिला था? By movement of the magnet. That is going in the form of journey, that is electromagnetic induction से E बनाने के काम में आ रही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ई बनाने के काम में आ रही है, और हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है. अब ये जो हीट के फॉर्म में वेस्टेज हो रही है, अब उसे देखना है, तो उसको लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं ईडी करंट. सो वी विल डिस्कस अबाउट ईडी करंट्स. थैंक यू.